हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, का लेक्चर नंबर 14 है। इसके पहले आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में आपने जो है एमिनो के नामकरण के बारे में सीखा है कि एमिनो का नाम कैसे लिखा जाता है, एमिनो की डिग्री कैसे पता करें। तो एमिनो की डिग्री पता करने के लिए आपको देखना है कि नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्टली कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। उस आधार पर आप एमिनो की डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपने जो है एमिनो में नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसे फर्स्ट डिग्री एमीन कहेंगे आप। और अगर डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हुए हों तो आप उससे क्या कहेंगे, सेकेंड डिग्री एमीन। और अगर डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े होंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, थर्ड डिग्री एमीन। जो फर्स्ट डिग्री एमीन होता है उसका भी नाम, उसके नामकरण का तरीका बताया गया है। सेकेंड डिग्री एमीन के नामकरण का तरीका बताया गया है। और थर्ड डिग्री, ध्यान दें आप लोग, थर्ड डिग्री एमीनों के नामकरण का तरीका भी आपको बताया गया है। अच्छा देखिए ध्यान से, अच्छा देखिए ध्यान से। अब उसी आधार पर, एमीनों के आधार पर आप जो है एमाइडो का नाम लिख सकते हैं। एमाइडो का नामकरण भी आप एमीनो के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट डिग्री एमीन का नाम लिखा है, सेकेंड डिग्री एमीन का नाम लिखा है, थर्ड डिग्री एमीन का नाम लिखा है, ठीक उसी प्रकार से आप एमाइडो का नामकरण भी कर सकते हैं। बस एमाइडो में अनुलग्न के रूप में एमाइड लगाएंगे आप, अंत में लगाएंगे एमाइड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये हो जाए HCONH2 होता है सामान्य केस में, NH2 CONH2 दिखाता है एमाइड, लेकिन वहां भी H को हटा के ग्रुप्स आ सकते हैं तो भी एमाइड ही रहेगा। CONH2 जो होता है वो एमाइडो के सामान्य पहचान का तरीका होता है CONH2 ग्रुप, ठीक है, एमाइडो के सामान्य पहचान का तरीका है। लेकिन यहाँ भी H को हटा के ग्रुप्स जैसे मेथिल आ जाए, एथिल आ जाए, साइक्लोहेक्सिल वो आ सकता है, साइक्लोप्रोपिल समूह आ सकता है, तो H को हटा के ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके आधार पर इसका नाम लिख सकते हैं आप। जैसे मान लो ये एमाइड है तो ये पूरा जो कंपाउंड होगा ना इसका नाम होगा मेथेनामाइड। एक कार्बन होगा तो मेथेनामाइड होगा, और इसके यन के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है तो इसका पूरा नाम होगा यन मेथिल मेथेनामाइड। इधर बात कर लें, यहाँ देखिए मेथिल 2 बार है और दोनों बार ही यन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा यन डाईमीथिल, यन डाईमीथिल। इसके बाद क्या हो जाएगा, मेथेनामाइड, यन डाईमीथिल मेथेनामाइड। इसकी बात कर लें, ये पूरा कंपाउंड एथेनामाइड, 2 कार्बन है, यन को जोड़ के मानिए, यन को आप मिला के तब एमाइड कहेंगे, CON एमाइड। तो यहाँ पे 2 कार्बन कुल मिला के हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एथेनामाइड, और इसके यन के साथ मेथिल जुड़ा हुआ है, इस पूरे का नाम हो जाएगा यन मेथिल एथेनामाइड। इसकी बात कर लें यहाँ पे, तो देखो यन के साथ एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एक एथिल जुड़ा हुआ है, तो इनको आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करके लिख लेंगे। आप लिखेंगे यन एथिल, यन मेथिल, यन एथिल, यन मेथिल। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एमाइड जो होगा एथेनामाइड, एथेनामाइड हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ जो इसका नाम लिखेंगे ये साइक्लोहेक्सिल हो जाएगा, यन पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम लिखेंगे यन साइक्लोहेक्सिल, 2 कार्बन का एमाइड एथेनामाइड। इसकी बात करेंगे क्या लिखेंगे, यन
डाई एथिल, एन डाई एथिल, इसके बाद क्या हो जाएगा, इथेनामाइड। अच्छा इसकी बात कर लें, इसके लिए क्या लिखेंगे, एन साइक्लोहेक्सिल। अच्छा इथेनामाइड जो है उसका सामान्य नाम जानते हैं ना आप लोग, इथेनामाइड का सामान्य नाम होता है एसीटामाइड। जो इथेनामाइड है, हाँ, उसका सामान्य नाम होता है एसीटामाइड, एसीटामाइड। और अगर आपका जो मेथेनामाइड है आ जाए, मेथेनामाइड आ जाए, तो उसका जो सामान्य नाम होगा वो होता है फार्मामाइड, फार्मामाइड। इथेनामाइड का सामान्य नाम एसीटामाइड होता है और मेथेनामाइड का सामान्य नाम फार्मामाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका नाम होगा लिख सकते हैं आप लोग, एन साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल मेथेनामाइड कह सकते हैं। कभी कभी बुकों में सामान्य नाम भी देता है, कभी कभी सामान्य नाम भी देगा, तो आप जानते थे, मान लो फार्मामाइड दे दे, एन साइक्लोहेक्सिल फार्मामाइड, तो थोड़ा जानते रहे आप लोग, मेथेनामाइड होगा। इसका क्या नाम लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे एन एथिल मेथेनामाइड, एन एथिल मेथेनामाइड। फटाफट लिखिए आप लोग, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे ईथरों का नामकरण। अच्छा देखिए ध्यान से, ईथर के बारे में क्या है, ईथरों का अगर नाम लिखना हो, ईथरों में बीच में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ये ईथरों के पहचान का तरीका होता है। बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन, ये ईथर होते हैं। अगर बीच में सल्फर आ जाए तो उसको बोलते हैं थायो ईथर, वो भी सल्फर आने पर थायो वर्ड लग जाता है। ठीक है, अगर जो है बीच में सल्फर आ जाए वो भी ईथर होता है, वो थायो ईथर हो जाता है। लेकिन फिलहाल ईथर की बात करें, हम बताया जाएगा अभी आपको। अच्छा देखिए ध्यान से, ये ईथर है सामान्य, ROR ईथर के तरीका है, पहचान का तरीका है। दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, बीच में ऑक्सीजन होता है। ईथरों में सामान्य केस में द्वितीयक अनुलग्न के रूप में एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ईथरों में एन लिखते हैं। सामान्य केस में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन ही लिखते हैं। ठीक है, और ईथरों के पहचान का तरीका है, ओ रहेगा, दोनों तरफ कार्बन। ठीक है, क्रियात्मक समूह ओ वाला होता है, ओ, दोनों तरफ ओ लिखा रहेगा, बस दोनों तरफ कार्बन रहेंगे। इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न के रूप में एन लिखा जाता है। और जब ये कभी ब्रांच के रूप में जाए, ईथर कभी ब्रांच के रूप में जाते हैं, तो उस केस में क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी लिखा जाता है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए ROR आ जाए या R2O भी कह सकते हैं, इनका IUPAC नाम लिखना हो तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी किस कब लिखते हैं, एल्कॉक्सी तब लिखेंगे जब ऑक्सीजन को, ध्यान दें, अगर किसी भी कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो उसके लिए एल्कॉक्सी लिखते हैं। इसके बाद शेष बचे हुए कार्बन की संख्या लिखकर उसके बीच का बॉन्ड लिख दिया जाता है। मान लो सिंगल बॉन्ड तो एन लिख दिया जाएगा। जिस कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा उसके लिए एल्कॉक्सी लिखा जाता है। उसके बाद जो बचेगा कार्बन, उसकी संख्या लिख देते हैं, कितना कार्बन बचा हुआ है, और उसके बीच का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिख दिया जाएगा। अब ऑक्सीजन जोड़ते किधर है, ऑक्सीजन जोड़ते हैं जिधर कार्बन कम रहे। ऑक्सीजन जोड़ते किधर है, जिधर कार्बन कम रहे, और उसके लिए एल्कॉक्सी वर्ड यूज करते हैं। और एल्कॉक्सी बनते ही वो पार श्रृंखला हो जाती है। एल्कॉक्सी पार श्रृंखला है, साइड चेन है। ठीक है, देखो नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो CH3OCH3 आ जाए, दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो ऑक्सीजन चाहे इधर दीजिए चाहे इधर दीजिए। मान लीजिए ऑक्सीजन हमने इधर जोड़ दिया इस कार्बन की तरफ, तो उसका लिखेंगे मेथॉक्सी।
उसके लिए मेथॉक्सी लिखा जाएगा। और आपको पता है पार्श्व श्रृंखला पहले लिखे भी जाते हैं, साइड चेन पहले लिखे जाते हैं, तब मेथॉक्सी लिखा जाएगा। इसके बाद एक कार्बन बचेगा, एक कार्बन के लिए बचेगा ना एक कार्बन, उसके लिए मेथेन लिख देंगे आप, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। मेथॉक्सी मान लो इधर जोड़ दिया गया, ये लंबी श्रृंखला है, वन ही है, एक ही कार्बन, क्या अंकन करेंगे आप, इसे साइड चेन हो जाएगा एल्कोक्सी। देखो एल्कोक्सी साइड चेन बन जाती है, उसके बाद जो कार्बन बचेंगे उसका नंबरिंग भी करना पड़ता है, आपको नंबरिंग भी करना पड़ेगा। इसका नाम लिखेंगे मेथॉक्सी, एक कार्बन मेथेन। और इसकी बात करें तो देखो ऑक्सीजन को इधर जोड़े आप, क्योंकि इधर कार्बन कम है, उसको साइड चेन बनाना है। इसका नंबरिंग कर ले 1 2, दो कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2, नाम लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी। इसके बाद दो कार्बन बचेगा एथेन। इसकी बात करेंगे, दोनों तरफ बराबर है, तो आप बोल सकते हैं 1 एथॉक्सी एथेन। इसके अलावा ईथरों का सामान्य नाम लिख सकते हैं, सामान्य नाम लिख सकते हैं। ईथरों का जब सामान्य नाम लिखा जाता है तो लास्ट में ईथर शब्द लिखते हैं, ईथर शब्द लिखा जाएगा। इसका नाम होता है डाई मेथिल ईथर। ईथर के पहचान का तरीका क्या है, वो ही पहचान का तरीका है, दोनों तरफ कार्बन होंगे, ओ रहेगा, यही ईथर के पहचान का तरीका है। ओ के लिए ईथर वर्ड लिखा जाता है, और दोनों तरफ एल्किल समूहों को लिख सकते हैं, समान होंगे तो डाई ट्राई कर दिया जाएगा, और अलग अगर अलग अलग हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से लिख दिया, व्यवस्थित करके लिख दिया जाएगा। इसका नाम होगा सामान्य नाम डाई मीथिल ईथर। इसका क्या लिखेंगे पता है, अलग अलग है, लिखेंगे एथिल मीथिल ईथर। इसकी बात करें ये लिखेंगे आप लोग डाई एथिल ईथर। ये सब हैं चीजें। इसकी बात करेंगे, अगर सामान्य नाम लिखना हो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसका सामान्य नाम लिख देंगे आप लोग। देखो इसका नाम मेथिल, इसका नाम प्रोपिल, पहले यम आता है, हाँ लिखेंगे मेथिल प्रोपिल ईथर सामान्य नाम। इसका लिखेंगे एथिल प्रोपिल ईथर सामान्य नाम। आईयूपीएसी का होगा, देख लीजिए आप, आईयूपीएसी लिखेंगे। इसका देखो इसको जोड़ दो, मेथॉक्सी हो जाएगा, नंबरिंग कर ले 1 2 3, क्या लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसकी बात कर ले 1 2 3, क्या लिख लेंगे आप लोग 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी नहीं होगा, एथॉक्सी प्रोपेन। इसकी बात कर लें तो यहां जानते हैं ये आपकी लंबी श्रृंखला हो जाएगी, लिखेंगे 1 मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। उसकी बात करें तो यहाँ 1 पे होगा क्या करेंगे 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, मान लीजिए अगर देखो ऐसा आ जाए कुछ, हाँ ध्यान दें आप, अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, बोले इसका नाम लिख के दिखाओ, ये पहला है, यहाँ आ रहा है ना, लाइटिंग नहीं आ रही, तो यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बोले इसका नाम लिख के दिखाओ, तो देखो ऑक्सीजन उधर देना जिधर कार्बन कम हो, ब्रांच बनाना है, जिधर कार्बन ज्यादा होगा उसको क्या बनाना है, जनक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनानी है। तो आप जो है ना इसको जनक श्रृंखला मान लेंगे, वो आपकी ब्रांच मान ली जाएगी, और आप जनक श्रृंखला का अंकन भी करेंगे, जनक श्रृंखला का अंकन भी करेंगे। अब पार्श्व श्रृंखला जनक श्रृंखला के कई सारे कार्बन से है, वो भी देखना पड़ेगा आपको ना,
मान लीजिए अगर इसका नाम लिखना हो इसका, तो 1 2 3 क्या लिखेंगे? 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी प्रोपेन, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। इसकी बात कर लें, इसका क्या लिखेंगे आप? हाँ, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी क्या कर लेंगे? प्रोपेन। ठीक है, ऐसे इसका नाम लिखना है तो ये आपकी ये लंबी श्रृंखला बन जाएगी। यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप 2 है, OCH3 OCH3 मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे 2 है। एल्कोक्सी पास, एल्कोक्सी तुम्हारा साइड चेन बनेगा, पार श्रृंखला बनेगी। ठीक है, इसका जो नाम लिखेंगे 1 2 डाइमेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। 1 2 डाइमेथॉक्सी क्या लिखेंगे? एथेन, डाइमेथॉक्सी एथेन। इसको फटाफट लिखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो देखो, ये ईथर है, इनका नाम लिखना है। इसका नाम क्या लिखेंगे पता है आप? देखो, इसका नाम एथॉक्सी है, इसका नाम मेथॉक्सी है। तो फर्स्ट नंबर ध्यान दें आप, फर्स्ट नंबर एथॉक्सी को देंगे 1 2, क्या नाम लिखेंगे आप? 1 एथॉक्सी और 2 मेथॉक्सी, 1 एथॉक्सी 2 मेथॉक्सी। फिर क्या लिखेंगे आप? साइक्लो हेक्सेन। इसकी बात किया जाए तो देखो, इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, तो लंबी श्रृंखला आपकी ये बनेगी। देखो ध्यान से, इसका नाम कैसे लिखेंगे आप? बड़ा विशिष्ट है ये, अंकन कर ले 1 2 3 4। ये ना सामान्य पार श्रृंखला नहीं है, जटिल पार श्रृंखला। इसका नाम लिखेंगे 1 डैश 2 डैश। हाँ देखो क्या लिखेंगे आप? इसका नाम लिखेंगे 1 डैश, मतलब कई सिरे पर आए, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, इसके बाद ब्रैकेट में 1 डैश मीथिल, 1 डैश से मेथिल है, पूरा ये एथॉक्सी है। 1 डैश मेथिल और पूरा क्या है? एथॉक्सी। इसके बाद उसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी, उसके बाद ब्यूटेन। इसकी बात कर लें तो 1 2 3 4, इस पूरे का नाम वही सेम लिखेंगे, बस यहाँ 2 कर लेंगे, 2 1 डैश मेथिल एथॉक्सी, इसके बाद ब्यूटेन। अच्छा इसको देखो ध्यान से, कार्बन 4 4 बराबर है, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, लेकिन यहाँ आपको ऐसी लंबी श्रृंखला मिल जाएगी, और यहाँ आप जो है आप इसको लंबी श्रृंखला क्या, इसका 1 डैश इसका 2 डैश मान सकते। इसका नाम लिखेंगे आप लोग 1 2, 2 पर है ना, 2 पे 1 डैश कामा 1 डैश डाइमेथिल एथॉक्सी, 1 डैश डाइमेथिल, फिर पूरा एथॉक्सी है, इसके बाद ब्यूटेन। अच्छा देखिए, यहाँ अगर बात कर ले, यहाँ इसमें क्या करेंगे आप? अंकन कहाँ से करेंगे? यहाँ पे 2 मेथिल, यहाँ पे 1 एथॉक्सी है। ठीक है, एथॉक्सी आपका प्रतिस्थापी समूह है, लेकिन उसकी संख्या एक ही है, पार श्रृंखलाओं की संख्या 2 है। अंकन आप इधर से करेंगे 1 2 1 2, क्या नाम लिखेंगे आप? यहाँ ऊपर लिख देना 2 एथॉक्सी, यहाँ नहीं आएगा ना लाइटिंग? हाँ आएगा लाइट यहाँ, 2 एथॉक्सी, इसके बाद 1 डैश 1 1 डाइमेथिल, 1 1 डाइमेथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन। ठीक है,
ये लिख लेंगे आप। इसके बाद ध्यान दें आप लोग, इसके बाद क्या करेंगे, आपको लिखना है एल्किल हैलाइडों का नामकरण। एल्किल हैलाइडों को आर अक्ष से दिखाते हैं, एल्किल हैलाइड। इनका यूपीएससी नाम क्या होता है, हेलो एल्केन। सामान्य नाम एल्किल हैलाइड होता है और आईयूपीएसी नाम हेलो एल्केन। अब हेलो में मतलब एक्स हो सकता है, एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो एक्स का मतलब जनवरी करते हैं आप, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, जो भी हो जाए। देखो जैसे इसका नाम लिखना हुआ, इसका इसका सामान्य नाम होगा मेथिल क्लोराइड। अगर आप इसका सामान्य नाम लिखते हैं तो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अच्छा देखिए मेथिल क्लोराइड, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, मान लो ये आ जाए, इसका नाम क्या होगा, एथिल एथिल क्लोराइड सामान्य नाम। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। 1 क्लोरो भी कह सकते हैं, 1 2 नंबरिंग कर लोगे कोई दिक्कत है नहीं, चाहे तो आप 1 क्लोरो भी कह सकते हैं, 1 क्लोरोएथेन। अच्छा देखिए इधर 1 2 3, अगर आप इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो लिख देंगे प्रोपिल क्लोराइड या नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। इसका सामान्य नाम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन प्रोपेन। इसकी बात करें, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो। और ये ग्रुप जो है ना आइसोप्रोपिल समूह है, इस पूरे ग्रुप का नाम होता है आइसोप्रोपिल। सामान्य नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड और आईयूपीएसी नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसको लिखे फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, ये जो है नाइट्रो एल्केन और नाइट्रोसो एल्केन, इनका नाम लिखना है। अभी आपने किसका नाम लिखा है, एल्किल हैलाइडों या हेलो एल्केनों का नाम लिखा है। अभी आप किसका नाम लिखेंगे, नाइट्रो एल्केनों और नाइट्रोसो एल्केनों का नाम कर। तो देखो नाइट्रो एल्केनों में जो है ना RnO2 होगा, आर का मतलब वही मेथिल एथिल। जैसे मान लो आपका ये आ जाए CH3NO2, इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोमेथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन, नाइट्रोमेथेन। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोप्रोपेन। इसके नामकरण में कोई खास जो है बातें नहीं है। आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका आप बोल सकते हैं 1 नाइट्रोमेथेन या नाइट्रोमेथेन चलेगा, नाइट्रोमेथेन। इसकी बात कर लें 1 2 3, क्या कर लेंगे, 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो, ध्यान दिया 1 नाइट्रो प्रोपेन। इसकी बात कर लेगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एथेन, इसका नाम होगा नाइट्रो एथेन। अगर इसकी बात कर ले तो 1 2 3, क्या नाम लिखेंगे, 2 नाइट्रो प्रोपेन। अगर इसकी बात कर ले तो आप अंकन इधर से करेंगे ना, 1 2 3 4 5, क्या नाम लिखेंगे, 1 3 डाई नाइट्रो, 1 3 डाई नाइट्रो पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, पेंटेन। इसकी बात कर लें तो आप लंबी श्रृंखला ऐसे बनाएंगे, अंतिम कार्बन से कोई भी कार्बन जुड़ा हो, ब्रांच में दिखे तो वो ब्रांच में नहीं होता है। लंबी श्रृंखला आपकी इस प्रकार की बनेगी, इधर से करेंगे 1 2 3 तीसरे पर नाइट्रो, इधर से करेंगे तो भी तीसरे पर नाइट्रो। अंकन आप चाहे जहां से कर सकते, इधर से भी तीसरे पर नाइट्रो, इधर से भी तीसरे पर नाइट्रो।
तो अंकन आप चाहे जहां से कर सकते हैं। यहाँ इसका 1 2 3 4 5 6 7 क्या नाम लिखा जाएगा? 3,5 डाई नाइट्रो, 3,5 डाई नाइट्रो, 7 कार्बन के लिए हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, हेप्टेन लिख देंगे आप, ऐसा नंबरिंग कर लें। इसकी बात करें ऊपर वाले की ना, इसका क्या होगा? लंबी श्रृंखला इस प्रकार की बन जाएगी आपकी, लंबी श्रृंखला इस प्रकार की बन जाएगी। अंकन आप किधर से करेंगे? इधर से भी दूसरे पर नाइट्रो, इधर से भी दूसरे पर, फिर अंकन आप चाहे जहां से कर सकते हैं। क्या नाम लिखेंगे? 2,5 डाई नाइट्रो हेक्सेन हो जाएगा। 2,5 डाई नाइट्रो हेक्सेन, 2,5 डाई नाइट्रो हेक्सेन इसका नाम होगा। अगले वाले की बात करें तो ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो नाइट्रो में NO2 रहेगा ना। इसके बाद क्या है? नाइट्रोसो एल्केनो का नाम लिखना है। नाइट्रेसो में क्या होता है? NO होता है। ठीक है, नाइट्रोसो में NO होता है, इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोसो मेथेन, नाइट्रोसो मेथेन इसका नाम लिखेंगे नाइट्रोसो एथेन। इसकी बात कर लें तो क्या लिखेंगे आप? 1 2 3, हाँ, 1 नाइट्रोसो प्रोपेन, 1 नाइट्रोसो प्रोपेन। इसकी बात कर लें तो क्या होगा? 1 2 3 4, क्या लिखेंगे आप? 2 नाइट्रोसो ब्यूटेन। ठीक है, आप इसको लिख लें। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों का नामकरण। लिखिए लिखिए। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप क्या लिखेंगे? बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों का नामकरण। किन्हीं का लीजिए आप लोग। हेडिंग कर लीजिए आप, बेंजीन व उसके व्युत्पन्नों बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक। बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों, इसे आप क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक का नामकरण। ध्यान दीजिए आप, बेंजीन का नाम लिखेंगे और उसके व्युत्पन्न का नाम लिखेंगे आप। जो बेंजीन नहीं है, देखो बेंजीन जो है, बेंजीन को इस प्रकार से बनाते हैं आप। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। बेंजीन के दिखाने के कितने तरीके, देखो ऐसा कर सकते हैं। 6 कार्बन रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड एक के बाद एक क्रम में पाए जाते हैं। ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड एक के बाद 6 कार्बन की बंद श्रृंखला रहेगी और उसमें डबल बॉन्ड क्या होगा? एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, एक के बाद एक क्रम में पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रत्येक कार्बन के पास जो H की संख्या रहेगी ना, प्रत्येक कार्बन के पास H की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्योंकि हाँ, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास जो होता है ना, 3 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पे पूरा है, एक बॉन्ड खाली है, एक वैलेंसी खाली है, तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या लगाते हैं? एच लगाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र वो होता है C6H6 होता है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6।
बेंजीन को दिखाने का तरीका ऐसे दिखा सकते हैं आप, या आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड एक के बाद ऐसा क्रम में है। ये भी है, चाहे डबल बॉन्ड की शुरुआत आप उधर से करें, वहां लगाकर एक को छोड़ो फिर डबल बॉन्ड, एक को छोड़ो फिर डबल बॉन्ड, चाहे आप डबल बॉन्ड की शुरुआत यहां से कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड फिर एक को छोड़ा गया फिर डबल ऐसा। इसके अलावा बेंजीन को ना ऐसे दिखाते हैं, PHEH से दिखाते हैं, बेंजीन को PHEH से दिखाते हैं। पीएच का मतलब जानते हैं क्या होता है? पीएच का मतलब होता है, बता दे रहा हूं मैं आपको, होता है एरोमेटिक रिंग। पीएच का मतलब ये समझ लिया आप अपने तरीके से, C6CH5 पीएच। पीएच का मतलब केवल इतना है, पीएच हटा दिया, C6CH5 होता है। पीएच का मतलब C6CH5 होता है। तो बेंजीन को एक तरीका ये है लिखने का, बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखने का एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं PHEH। पीएच का मतलब C6H5, ठीक है। बेंजीन जो होता है ये इसका आईयूपीएसी नाम है, मतलब बेंजीन खुद आईयूपीएसी नाम है। अगर आईयूपीएसी नाम की बात कर ले इसका, तो बेंजीन स्वयं ये खुद आईयूपीएसी नाम है। इसके अलावा खुद आईयूपीएसी में एक्सेप्टेबल है बेंजीन आईयूपीएसी नाम के रूप में। इसके अलावा इसके नाम संभव हो सकते हैं, जानते हैं क्या? अंकन कर लो ना, इसका जो नाम संभव होगा हो जाएगा साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राइइन, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन, ये बेंजीन का यूपीएसी नाम संभव हो सकता है। कैसे भाई? अंकन कर लो ना, मान लो 1 2 कर लिया हमने, 3 4 5 6, एक बार डबल बॉन्ड, अगर आपने 1 2 3 4 5 6 करके अंकन किया है तो एक बार डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आएगा, एक बार थर्ड पे आएगा, एक बार कहाँ आएगा? फिफ्थ पे आएगा। 1 2 के बीच, 3 4 के बीच, 5 6 के बीच। एक बार 1 का मानेंगे, एक बार 3 का मानेंगे, एक बार 3 का, और एक बार 5 का। तो 3 बार डबल बॉन्ड है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन, ठीक है। कभी कभी देखो, कभी कभी इसके लिए जानते हैं लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न, कभी कभी ना चला जाता है ब्रांच के रूप। कभी कभी जो तुम्हारा बेंजीन है इसको ब्रांच के रूप में लिखा जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं प्रतिस्थापी समूह। बेंजीन जो है कभी कभी प्रतिस्थापी समूह के रूप में चला जाता है। तो प्रतिस्थापी समूहों के रूप में जो इसका नाम होता है, प्रतिस्थापी समूह के रूप में जो इसका नाम होता है ना, इसका नाम होता है फेनिल। बेंजीन अच्छा बता दूंगा आपको, बेंजीन का एक और आईयूपीएसी नाम है एरीन, हालांकि बेंजीन ही फेमस है। बेंजीन का एक और आईयूपीएसी नाम है एरीन। बेंजीन है, एरीन भी है, ठीक है। लेकिन जब ये प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया हो, प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया हो, तो उस केस में इसका जो नाम लिखते हैं वो लिखते हैं क्या? फेनिल या एरिल। सामान्य केस में फेनिल ही लिखते हैं, अक्सर देखा जाता है फेनिल, एरिल भी लिख सकते हैं आप। जैसे बता दो, देखो बेंजीन प्रतिस्थापी समूह के रूप में कब आएगा, कैसे पता करें? बेंजीन प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है, कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो, देखो जैसे मान लें आप बेंजीन के पास 6 कार्बन है, अगर इन कार्बनों से जैसे मान लो NO2 लग जाए या Cl लग जाए मान लो, तो उसका नाम जानते हैं, इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन आईयूपीएसी नाम खुद है और ये भी इतना बड़ा आईयूपीएसी नाम है, तो प्राय बेंजीन ही लिखा जाता है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन। और अगर आपने यहाँ क्लोरो लगा दिया तो क्या नाम लिख देंगे आप? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। लेकिन मान लो बेंजीन के पास कोई कार्बन हो, उसके पास क्रियात्मक समूह आया, बेंजीन के पास कोई कार्बन जुड़ा हो
और उस कार्बन के पास क्या आया, क्रियात्मक समूह, तो उस केस में बेंजीन को ना क्या मान लेते हैं, प्रतिस्थापी समूह। अगर बेंजीन के पास कोई कार्बन जुड़ा हो, बेंजीन के कार्बनों के साथ में, और उस कार्बन के साथ में कोई क्रियात्मक समूह आ जाए, तो उस केस में बेंजीन को क्या मान लिया जाएगा, प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी समूह के रूप में इसका नाम क्या लिखते हैं, के रूप में ये लिखा जाता है फेनिल या एरिल। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल देखें आप, जैसे ऐसा कुछ आ जाए, देखो ऐसा CH2 आ जाए, फिर CHO आ जाए, या COH जो भी आ जाए, चलो मान लिया CHO आ गया, तो बेंजीन के कार्बन के पास में कोई क्रियात्मक समूह आ गया, उस केस में इसका नाम बेंजीन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। उस केस में ये प्रतिस्थापी समूह का कार्य करता है। प्रतिस्थापी समूह के रूप में इसका नाम क्या लिखते हैं आप, फेनिल, ठीक है। तो ध्यान दें आप, इसका जो अंकन होगा ना भाई, देखो क्रियात्मक समूह के हिसाब से 1 2 कर लेंगे आप, 1 2, इसका नाम लिखा जाएगा 2 फेनिल एथेनल। इसका जो नाम लिखेंगे आप लिखेंगे 2 फेनिल, क्या लिखेंगे आप, एथेनल। समझ पा रहे हैं आप लोग ना भाई। अच्छा मान लो और एग्जांपल्स देख लें आप, जैसे ऐसा कुछ आ जाए, लाइट आ रहा है क्या, अच्छा देखो यहाँ, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, बेंजीन लिखा हो ऐसे, ऐसे CH2 लिखा हो और COH आ जाए, तो क्या लिखे पता है, क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। इसका नाम लिखेंगे आप 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। अगर मान लो वहीं OH आ जाए, CH2OH, तो क्या लिखेंगे, 2 फेनिल एथेनॉल। तो यही बात है कि जब बेंजीन के पास कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन के पास में क्या हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो उस केस में बेंजीन को क्या मानेंगे आप, प्रतिस्थापी समूह के रूप में लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह मान लेंगे, ठीक है। इतना लिखें आप।